हर माँ की वही प्रॉब्लम कि बच्चों को स्कूल टिफिन में क्या दिया जाए कि टिफिन भरा हुआ ना वापस आए, खाली आए। है ना आपकी भी यही प्रॉब्लम? लेकिन आपको किस बात की फिक्र? मैं हूं ना, क्योंकि आज मेरे पास है आपकी इस प्रॉब्लम का उपाय। और एक नहीं, तीन उपाय हैं मेरे पास। 3 ऐसी स्कूल टिफिन की रेसिपीज जो बच्चों को बहुत पसंद आएंगी। और ये हैं कोरियन राइस बॉल्स, सोया बर्गर्स और एग रोल्स। ये 3 रेसिपीज तो आपको बताऊंगी। इसी के साथ बताऊंगी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स स्कूल टिफिन के बारे में। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि पंकज जी, आप अपने बच्चों को स्कूल टिफिन में क्या देती थी? भाई मेरे बच्चे भी ना आप ही के बच्चों की तरह से बहुत फंसी थे। उनको भी स्कूल टिफिन में चाहिए होता था कुछ नया, तो जो मैं उनके साथ शेयर करती थी, आज वो सारी रेसिपीज आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ। वैसे अगर आप बच्चों के लिए टिफिन में कुछ स्पेशल बनाते हो ना, तो कमेंट करके प्लीज़ हमको भी ज़रूर बताइए, ताकि हम भी उसे जान सकें, हम भी बना सकें। फिर शुरू करते हैं। बच्चों का टिफिन होना चाहिए न्यूट्रिशियस, डिलिशियस और इसी के साथ साथ कन्वीनियंट भी, ताकि बच्चे अपनी छोटी सी लंच ब्रेक में अपना पूरा का पूरा टिफिन जो है उसे एंजॉय कर सकें। हैविंग सेड दैट, बच्चों को टिफिन में 3 चीज़ें आप ज़रूर दीजिए। एक मेन डिश, दूसरा कोई फ्रूट और तीसरा उनके लिए एक स्वीट ट्रीट। तो शुरुआत करते हैं बच्चों के फेवरेट बर्गर्स के साथ और उन्हें बनाते हैं थोड़ा प्रोटीन रिच। मैंने ले लिया है यहाँ पर 1 कप सोया चंक्स और इनको अब गुनगुने पानी में मैं सोक करके रख दूंगी ताकि ये फूल जाएं। तो जब तक ये सोया नगेट्स यहाँ पे सोक होते हैं ना, बनाते हैं बच्चों के लिए एक स्वीट ट्रीट जो काफ़ी हेल्दी भी है। पीनट बटर, कोकोनट, चॉकलेट, ट्रफल्स। तो मेरे पास है यहाँ पर ये आधा कप रोस्टेड मूंगफली। और अब मैं क्या करूँगी, इसे पहले बेलन से थोड़ा सा रगड़ लूँगी ताकि इसका छिलका जो है ना वो इजीली निकल जाए। अब इस मूंगफली को मैं मिक्सी में पीस लूँगी, हल्का सा दरदरा कर लूँगी, पेस्टी नहीं करना है इसको। अब इस मूंगफली में मिलाते हैं आधा कप पीनट बटर, 2 टेबलस्पून कोको पाउडर, 2 टेबलस्पून पिसी चीनी, आधा कप डेसिकेटेड कोकोनट भी। अब इन्हें अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और इनका एक स्मूथ सा डो बना लेंगे। डन। अब इनके लेमन साइज बॉल्स बनाइए और इन बॉल्स को हम कोको पाउडर में रोल कर लेंगे टू मेक आवर ट्रफल्स। ट्रफल्स डन। अब ये जो सोया नगेट्स हमने यहाँ पे भिगो करके रखे हुए थे ना, अब इनका पानी अच्छे से हम स्क्वीज आउट कर लेंगे और इन्हें एक बार फ्रेश पानी से फिर से धो लेंगे एंड देन वील ड्रेन देम अगेन। अब इन नगेट्स को मिक्सी में पीस करके इनका एक कोर्स पेस्ट बना लेंगे। डन। अब इसमें मिलाते हैं 4 टेबलस्पून ब्रेड क्रम्स, 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर, 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 टीस्पून काले मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, आधा कप ग्रेट किया हुआ गाजर और नमक स्वाद अनुसार। इसी के साथ 2 टेबलस्पून केचप और 1 टीस्पून सोया सॉस भी। अब इन सब को अच्छे से मिक्स कीजिए और इनकी पैटीज शेप कर लेंगे। बच्चों के लिए सब कुछ हेल्दी होना चाहिए, हल्का फुल्का होना चाहिए, है ना? तो तेल भी वही चुनिए ना जो मैं चुनती हूँ, इमामी हेल्दी एंड टेस्टी अल्ट्रा लाइट सोयाबीन ऑयल। ये बहुत हल्का फुल्का है, खाने में कम एब्जॉर्ब होता है और बिल्कुल चिपचिपाता भी नहीं। तो जब तक हमारी पैटीज सिकती हैं तब तक बर्गर की बाकी तैयारी भी कर ली जाए। बर्गर बन्स लीजिए और इनको बीच में से स्लाइस कर लेंगे। अब इन बर्गर पैटीज को पैन से हटाइए और ये जो बर्गर बन्स हमने कट करके रखे हैं ना, इन्हें हम लाइटली सेक लेंगे। तो सबसे पहले बेस पे लगाइएगा बच्चों की फेवरेट सॉस। अब इस पे रखेंगे चीज स्लाइसेस, अगर लेट्स लीफ हो तो वो भी लगाइए। अब इस पे प्लेस कीजिए बर्गर पैटीज
कुछ प्याज, टमाटर, खीरा। अब बताइए, है ना ये बर्गर्स किसी भी टेक अवे के जैसे? मेरे पहले टिफिन में जा रहे हैं ये ऑरेंज के कुछ सेगमेंट्स और ये पीनट कोकोनट ट्रफल सोया बर्गर्स भी। आजकल बच्चों को कोरियन कार्टून्स, कोरियन पॉप बहुत पसंद आ रहा है ना, इसीलिए अगली टिफिन की जो रेसिपी है ना वो इंस्पिरेशन लेती है वहीं से, कोरियन राइस बॉल्स। अब इसके लिए मुझे चाहिए होगा सबसे पहले तो ये उबला हुआ चावल, ये शॉर्ट ग्रेन राइस है, बासमती इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो थोड़ा सा स्टिकी होना चाहिए। इस राइस के साथ इसमें कुछ वेजिटेबल्स भी मैं मिलाऊंगी, जिसमें है ये कैरेट और मशरूम्स, इसी के साथ साथ फाइन चॉप किया हुआ पालक भी। अगर आपके पास मशरूम्स ना हो ना तो आप मशरूम्स को स्किप कर सकते हैं, इसकी जगह बीन्स भी ऐड कर सकते हैं। लेते हैं एक पैन में लेंगे 1 टेबलस्पून ऑयल। ऑयल जब गर्म हो जाएगा तो ऐड करेंगे इसमें 1 चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन। इसे लाइटली सौते कर लेंगे, गोल्डन नहीं करना इसको हमको। अब इसमें ऐड करेंगे हम फाइन चॉप्ड मशरूम्स को भी लाइटली सौते कर लेंगे। अब थोड़ा ग्रेटेड कैरेट ऐड करते हैं और इसी के साथ ऐड करेंगे ये स्पिनच भी। अब इसे कुक कर लेंगे जब तक कि ये गाजर, पालक और मशरूम जो है वो अच्छे से कुक नहीं हो जाती। स्मेल्स अमेजिंग। अब ऐड करेंगे हम इसमें ये बॉइल्ड राइस। इसी के साथ ऐड करेंगे इसमें कुछ ब्लैक सेसेमे सीड यानी कि काला तिल, ये सफ़ेद तिल, चिली फ्लेक्स और स्वाद के अनुसार नमक। ना मिक्स दिस वेल, और मिक्स करने के बाद ना हम इसको ज़्यादा पकाएंगे नहीं, क्योंकि हमको फ्राइड राइस नहीं बनाना है। ध्यान बस इतना रखना है कि हमारा जो चावल है ना, ये राइस अच्छे से कुक्ड होना चाहिए, तभी हम इनकी बॉल्स को शेप कर पाएंगे। अब गैस को कीजिए बंद और इसे पहले हम थोड़ा ठंडा हो जाने देंगे, तब हम इसके राइस बॉल्स शेप करेंगे। और तब तक हमारी अगली स्वीट ट्रीट क्या होगी वो प्रिपेयर कर लेते हैं। तो स्वीट ट्रीट में बनेंगे बच्चों के फेवरेट कपकेक्स 1 बोल रेसिपी के साथ। इसके लिए मुझे चाहिए होगा, देखिए बस इतना सा मक्खन, और इस मक्खन में मैं मिलाऊंगी पिसी हुई चीनी और इसको लाइटली मैं पहले फेंट लूंगी। इसमें मिलाएंगे 1.5 कप मैदा, 1.5 चम्मच कॉर्नफ्लावर, 1.5 चम्मच बेकिंग पाउडर, 1 चुटकी नमक, 1 चम्मच वनीला एसेंस। तो मैं ऐड कर रही हूँ इसमें प्लेन छाछ या बटर मिल्क जिसको हम कहते हैं। आप चाहें तो दही का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब इसे अच्छे से मिक्स करके हम ब्लेंड कर लेंगे। ध्यान इस बात का देना है कि हमको इसकी ओवर मिक्सिंग नहीं करनी है, बस लाइटली इसको ब्लेंड कर लेना है। कुछ ऐसा बैटर आपका रेडी हो जाएगा। तो ये तो हुए भाई प्लेन वनीला कपकेक्स। अगर आप इनमें टूटी फ्रूटी ऐड कर देंगे ना तो ये बन जाएंगे टूटी फ्रूटी कपकेक्स। लेकिन उनको ऐड करने से पहले हम क्या करेंगे, टूटी फ्रूटी को 1 टीस्पून मैदे के साथ पहले अच्छे से रब कर लेंगे। अब इसे मिक्स करेंगे हम अपने बैटर में, और इसकी वजह से जानते हैं ये जो टूटी फ्रूटी है ना, ये केक में सिंक नहीं करेगी, इट विल स्टे इक्वली डिस्पर्स्ड। अब बच्चों के लिए लाइफ थोड़ी और इजी बनाने के लिए ना, मैं ये कपकेक्स को मोल्ड्स में नहीं बल्कि मैं इन्हें बेक करने जा रही हूँ इन क्यूट से पेपर कप्स में, ताकि इन्हें टिफिन में रखना भी आसान हो जाए और बच्चों को इनको खाना भी आसान हो जाए। इन कपकेक मोल्ड्स को हम फिल कर लेंगे केवल 3/4 तक, इससे ज़्यादा नहीं। एंड नाउ इसे बेक करने जा रहे हैं 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर करीबन 12 से 15 मिनट के लिए। और अगर आप चाहें तो आप यही काम किसी कढ़ाई में या फिर प्रेशर कुकर में भी बहुत इजीली कर सकते हैं। अब देखिए ये राइस मिक्सचर भी ठंडा हो चुका है। मैंने एक प्लेट में ना यहाँ पर ये थोड़े वाइट सेसेमे सीड्स और इसी के साथ साथ थोड़े से टोस्टेड ब्लैक सेसेमे सीड ये निकाल लिए। हम बनाते हैं ये राइस बॉल्स और इनको लाइटली हम इन टोस्टेड सीड्स में रोल कर लेंगे, बस ऐसे। कोरियन राइस बॉल्स ऑल्सो डन। बिलीव मी, बच्चों के ही नहीं, आप जब इसे टेस्ट करेंगे ना आपके भी फेवरेट हो जाएंगे ये लीजिए कपकेक्स भी रेडी हो गए। सब कुछ डन, अब टिफिन पैक किया जाए।
एंड फॉर अ फ्रूट आई एम कीपिंग अ बनाना, जिसको मैंने हाफ में कट कर लिया है। मुझे याद है बचपन में ना माँ हमें टिफ़िन में फ्रैंकीज़ और रोल्स बहुत देती थी और हम उन्हें कहते थे रोली पोली। वैसे अगर आपकी भी बचपन की कोई ऐसी ही याद हो ना तो जल्दी से कमेंट करके मेरे साथ शेयर ज़रूर कीजिए, मुझे पढ़ के बहुत अच्छा लगता है। तो जैसे मैं आपको बता रही थी, माँ देती थी हमको रोली पोली और वही रोली पोली मैं अपने बच्चों को भी देती थी टिफ़िन में। तो इन रोल्स की सबसे अच्छी बात होती है इनका कन्वीनियंस फैक्टर। बच्चे खेलते कूदते आराम से रोल निकाल करके भागते दौड़ते खाना भी खा लेते हैं। अब ये रोल्स बनाने के लिए ना सबसे पहले तो मैं एक पराठा बना लूँगी और इस पराठे के लिए मैंने आटा ऑलरेडी गूंद करके रखा है। इसे हल्का सा डस्ट कीजिए और रोल आउट कर लीजिए। अब मीडियम हॉट पैन में इस पराठे को मैं सेक लूँगी दोनों तरफ से हल्का सा गुलाबी होने तक। तो जब तक पराठा सिकता है तब तक अंडे को भी फेंट के रख लेते हैं। पराठा जब नीचे से भी सिक जाएगा ना तो इस पराठे को पहले हम उतार लेंगे। अब पैन में लेंगे थोड़ा सा ऑयल, इस पे पोर करेंगे ये बीटन एग्स और इसके ऊपर प्रिपेयर किया हुआ पराठा हम रख देंगे और इसे अच्छे से सिक जाने देंगे जब तक ये अंडा और पराठा दोनों पक नहीं जाते हैं। इसे पलट करके पराठे की दूसरी साइड को भी बढ़िया से गोल्डन हो जाने दीजिए, करारा हो जाने दीजिए। और अब सबसे पहले तो हम इस पर स्प्रेड करेंगे चटनी, केचप, जो बच्चों को अच्छा लगे वो, और ऐड करेंगे इस पर ये कुछ वेजिटेबल्स जैसे कि प्याज, टमाटर और खीरा भी, और इसी के साथ थोड़ा चाट मसाला भी। अब लेते हैं एक बटर पेपर और इस बटर पेपर में ना इस फ्रैंकी को या एग रोल को हम रोल करके रख लेंगे। इसे दोनों तरफ से आप इस तरीके से सील कर दीजिए। ऐसा करने से खाते वक्त वो स्टफिंग जो हमने फिल की है ना वो नहीं गिरेगी। तो ये तो रेडी हो गए हमारे एग रोल्स। अब इनके साथ टिफ़िन में जाएंगे फ्रूट्स में एप्पल्स और इसी के साथ साथ स्वीट ट्रीट में एक डेट्स एंड नट्स के लड्डू जो आप पहले से ही बना करके रख सकते हैं। उसके लिए देखिए ये 1 कप डेट्स यानी खजूर मैंने पहले से ही यहाँ पर काट करके रख लिए हैं। अब केवल 1 टेबलस्पून पानी के साथ मिक्सी में इनको पीस करके मैं इनका एक फाइन पेस्ट बना लूँगी। कुछ ऐसा कोर्स सा पेस्ट रेडी हो जाएगा हमारे पास। अब क्या करते हैं, सबसे पहले तो चढ़ाते हैं एक पैन में लेते हैं 1 चम्मच देसी घी। अब मेरे पास है यहाँ पर आधा कप ये कटे हुए मेवे। अब इन्हें लाइटली हम रोस्ट कर लेंगे। अब इन रोस्टेड नट्स को पैन से हटाइए। अब फिर से इस पैन में लेते हैं 1 चम्मच घी और इसके बाद ये जो पेस्ट हमने प्रिपेयर करके रखा हुआ इस पेस्ट को ऐड करके थोड़ा सा भून लेंगे जब तक ये थोड़ा पक नहीं जाता और इट स्टार्ट्स कमिंग टुगेदर। अब ये देखिए कैसे इसमें एक ग्लेज्ड लुक आ गई है, चमक आ गई है और आप नोटिस करेंगे कि ये एक इकट्ठा सा होने लग गया है। एट दिस स्टेज ऐड करूँगी मैं इसमें 1 टेबलस्पून कोको पाउडर। नाउ दिस इज एंटायरली ऑप्शनल। होगा क्या, चॉकलेट का फ्लेवर बच्चों को बहुत अच्छा लगता है ना, तो इस चक्कर में ये डेट्स एंड नट्स के लड्डू बच्चों के फेवरेट हो जाएंगे। मिक्स द चॉकलेट इन। अब इसमें ऐड करते हैं ये नट्स और इनको भी इसके अंदर मिक्स कर देंगे। अब इसे कम्प्लीटली कूल डाउन कर लेंगे, फिर इसके लड्डू शेप करके रख लेंगे। जैसे जैसे ये लड्डू ठंडे होते जाएंगे ना ये एकदम हार्ड हो जाएंगे। अब क्या, तीसरा टिफिन भी पैक किया जाए। आप भी ये तीनों टिफिन घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपके बच्चों का फेवरेट इनमें से कौन सा था।